सदगुरुदेव की चरणों में कोटि नमन। और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी साश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज मैंने हमारे पास साधक आए हैं और कोई हरियाणा से आए हैं, कोई हिमाचल से हैं, कोई यूपी से हैं। तो इतनी ठंड है, अभी हमारा जनवरी 30 है, लेकिन फिर भी साधक हैं। हमारा इधर ऐसे भी 0 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड ठंड रहती है, लेकिन फिर भी साधक हैं। और अगले महीने तो भीड़ ही हो जाएगी, धीरे धीरे ठंड कम भी हो जाएगी। लेकिन ये साधक लोगों को आज जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये इसके बारे में मैंने थोड़ा बताना है। और लेकिन इससे पहले एक हमारा ये जो साधक आए हैं, सभी जो भी इसी मार्ग में आते हैं, जैसे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में, ये सोचते हैं कि ये एक इलाज है, ये एक ट्रीटमेंट है, इसमें कोई दवाई दिया जाएगा, कोई आयुर्वेदिक दवाई देंगे, कोई कुछ ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। ये कोई पति थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता। ये तो एक शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है, जो हमारा मानस योग साधना रामचरित मानस से आया है। गीता जी में भी है, भगवत गीता में भी, और भागवत महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है ये चीज़, जो शिव भगवान जी ने ज्ञान मतलब अपनी ज्ञान दिए हैं। तो ये है तप सेवा सुमिरन। इसमें तप करना है हमको, तप भी करना है, सेवा भी करना है, सुमिरन भी करना है। लेकिन हम खाली तप के ऊपर जोर देते हैं और सेवा सुमिरन जो दूसरी तीसरी अंग उसको भूल जाते हैं। लेकिन अभी मैं सेवा सुमिरन के बारे में तो बाद में बताएंगे। एक एक बच्ची की इधर बेटी ने आई और उसने मतलब उनके अंदर में ये है कि हमने बहुत व्रत तो बहुत रखे हैं, मतलब बहुत उपवास करे हैं, एकादशी भी करते थे, सोमवार भी करते थे, और सावन महीना भी हम उपवास करते हैं, और बोलते हैं कि हम नवरात्रि भी करते हैं। और फिर भी मतलब भगवान साथ नहीं दिया उनका। काल यही ये था और रो पड़े उन्होंने कि ये बात बोल के कि हम मैं तो इतनी व्रत उपवास करी, सब कुछ करी, लेकिन भगवान साथ नहीं दिया। तो हमने मतलब देखिए, कुछ भी कष्ट आता है, कुछ भी दुख दर्द आता है, तो हम तुरंत भगवान के ऊपर दोष देते हैं। तो हम क्या जो व्रत उपवास करते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए खाली भगवान, एक्चुअली हम क्या पाने के लिए करते हैं कि आत्म अनुभूति के लिए करते हैं, कि हम कुछ अपनी आत्म कल्याण के लिए करते हैं, कि हमारा मतलब यात्रा आगे हो और हम हर समय प्रसन्न रहें, तृप्ति में रहें, संतुष्टि में रहें, एक हर समय एक समता भाव में रहें, प्रतिक्रिया रहित जीवन जिए, चुनाव रहित जीवन जिए, इसके लिए कर रहे हैं। चॉइसलेस लाइफ जिए, अपेक्षा रहित जीवन जिए, आकांक्षा रहित जीवन जिए, इसके लिए कर रहे हैं कि हम खाली कुछ पाने के लिए कर रहे हैं? ये पहला सवाल है मेरी। तो हम जो व्रत उपवास करते हैं, तो हम सोचते हैं भगवान साथ नहीं दिया। भगवान तो हमारे साथ हमेशा है, तभी तो हम आज जीवित हैं। अगर भगवान नहीं होते हमेशा साथ में, तो हमारा सांस कहाँ से चलती, हमारा शरीर में हमारा डाइजेशन नहीं होता, हमारा शरीर का मतलब मल निष्कासन नहीं होती, हम चल फिर भी नहीं पाते, हमारे साथ हमारा मतलब लाइफ नहीं होती। अगर हम जीवित हैं, लाइफ है, तो भगवान ही है। तो ये पहला बात मेरा समझाने की बात है। दूसरा बात ये है, हमको कोई भी दुख दर्द कष्ट आती है, तो हम दूसरे को दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमको ऐसा कर दिया, हमने इतना व्रत करे, हमने इतना मंत्र जाप करे, हमने इतना ध्यान करे, हाँ, फिर भी मुझे इतनी कड़क बीमारी क्यों आ गया, मुझे खाली कैंसर क्यों आ गया। इतनी लोगों ने कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई और भी कोई गलती कर रहा है,
और कोई इतनी तला भुना खा रहा है, मैं तो सिंपल भोजन खा रहा था, घर का भोजन खा रहा था। अब मुझे क्यों कैंसर आया, मुझे क्यों किडनी का फेल्योर आ गई, मुझे क्यों डायलिसिस का ये हो रहा है। लोगों का यही सवाल है कि मतलब, और बोलते हैं कि यार ये मैं तो कुछ करा नहीं, ये मेरा भाग्य का, मेरा कर्म कैसा हो गया, मेरा पिछले जन्म में क्या पता नहीं किसको क्या कष्ट दी, शायद इसीलिए इस जन्म में भोग रहे हैं। ये इस कदर का मन में बार बार सवाल आता है। ईश्वर को दोष देते हैं, बाहर को दोष देते हैं, जगत को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, लेकिन अपनी दोष नहीं देखते हैं कि हम कहाँ गलती करें जिसके कारण हमको कुछ बीमारी आई। खाली बीमारी नहीं, हम सोचते हैं कि उसको तो कैंसर नहीं हो, वो अच्छा से खा पी रहा है, शराब पी रहा है और नॉनवेज खा रहा है और सब कुछ खा रहा है, लेकिन उसको कैंसर नहीं आया, अच्छा से मौत हो गई उसकी और उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ। बस यही सवाल है लोगों का। तो अगर वो नॉनवेज खाया, अगर शराब पिया, उसको कोई मतलब बीमारी नहीं आई, तो इसका मतलब नहीं है वो सुखी है, उसका मतलब नहीं है वो हर समय आनंदित है, उसका मतलब नहीं है वो दुखी नहीं है, और भी किसी कदर से वो दुखी ही है। उसकी पता नहीं उसका बेटा बेटी नहीं पूछते होंगे, पता नहीं उसका संतान होंगे भी नहीं, पता नहीं उसका बेटा को कोई बीमारी आ गया होगा कि बेटी को कोई बीमारी आ गया, पता नहीं उसकी पत्नी पति के साथ झगड़ा होता होगा, कुछ ना कुछ मतलब दुख तो है। बीमारी नहीं है, लेकिन दुखी तो है। कोई भी दुखी तो है, कोई सुखी नहीं है ये दुनिया में, इतनी याद रखना है। अगर ये सत्य का मार्ग में नहीं चलेंगे, ये सत्य के रास्ता जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये जो जो इसी रास्ता में नहीं चलेंगे तो दुखी ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोगों को समझना है कि हमको क्यों ये इतनी हमको क्यों आया कि भगवान साथ नहीं दिए। तो एक्चुअली हम क्या गलती करें हैं। अगर आप व्रत उपवास करें तो व्रत उपवास में खाए क्या आपने, कितना प्रभु का भजन करें। जब उपवास का अर्थ क्या है, उपवास का अर्थ है, उप का अर्थ है अपनी मतलब निकट, और वास का अर्थ है बैठना, अपने निकट बैठना, अपने अपने मतलब क्या, अपने साथ रहना, अपने आत्मा के साथ रहना, अपने आप को देखना, ये उपवास का अर्थ है। लेकिन जब हम व्रत उपवास करते हैं, चाहे एकादशी करते हैं, चाहे सोमवार करते हैं, चाहे नवरात्रि कर रहे हैं, चाहे और तीज कर रहे हैं, होली अष्टमी कर रहे हैं, करवा चौथ कर रहे हैं, कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई पति के लिए, कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं उपवास के समय, उस समय अपने आप को सवाल करिए, उपवास जब करते आप कितने अपने नजदीक बैठते, ये मेरी सवाल है कि आप अपने साथ कितना रहते हैं, अपने भक्ति में कितना रहते हैं, अपने मौन होके कितना रहते हैं, अपना आहार के प्रति कितना ध्यान देते हैं। बात यही है मेरा सवाल। तो आप जब भी उठते हैं, उठते ही उपवास, हाँ हम तो कुछ नहीं खाएंगे पका वाला, लेकिन चाय जरूर पिएंगे। तो उठते ही हमने दूध डाल के चाय पिए, तो क्या हमने कर्म सही करे। जब दूध डाल के पिए, एक पराई माँ का दूध, हम इंसान होके एक पशु का दूध पी रहे हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, और वो दूध का चाय पी लिए व्रत कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं भगवान साथ नहीं दिए। तो क्या मैं बोलूं इसी बात को, मैंने इसीलिए समझाने के लिए इन लोगों को बैठाई, ताकि आप लोगों को भी समझ आए। ये वीडियो जब अपलोड होगी देखेंगे तो किसी का तो अक्ल ठिकाने में आ जाएगा बोल के। तो ये जो उठते ही क्या क्या आहार आपने कर रहे हैं, पहले तो उपवास का बारे में समझा दी, लेकिन दिन भर में आपकी दिनचर्या को देखना है। जिस दिन आप व्रत करते हैं, उठते ही आप कितना भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, कितना भजन कर रहे हैं, कितना ध्यान में बैठे, और जब बैठे तब आपका मन अपने साथ रहा कि मन बाहर रहा, या आपका जैसे करवा चौथ करते हैं, जब होली अष्टमी करते हैं, मेहंदी लगाते, कौन कितना अच्छा मेहंदी लगाया, कौन कितना अच्छा ड्रेस पहना, बस इसी पे नजर जाता है, कौन कितना दामी वाला ड्रेस पहना। कोई इसीलिए नहीं कर रहा है कि पति का मेरा लंबा उम्र हो, अपनी फैशन, बस ब्यूटी, बाल डाई कर दिए,
और सब लगा के फेशियल कर दिए, पति का पैसा खर्च कर दिए एकदम, जितना और था सब कुछ लेके, और देखने के लिए पूजा के लिए गया, और पूजा के जगह में पूजा में भी ध्यान नहीं है। वो क्या पहनी है, अच्छा ये पहनी, ये अच्छा मैंने ये ली, दिवाली आ गया तो मैंने दिवाली और धनतेरस में मैंने आज ये हार लिए, बस ये चीज ली, मैंने घर के लिए ये लाई, बस इस सब बात का डिस्कशन होती है कि आप लिए तो ये धनतेरस में इस साल का मैंने बढ़िया गाड़ी खरीद ली, इस साल में मैंने बढ़िया मतलब ये बंगलो बना दिया, और मैंने आज ये बढ़िया आज 40,000 का ड्रेस खरीद ली, आज मेरा 40,000 का ड्रेस है ये पहनने के लिए। होली अष्टमी हुई है तो बेटा से ले लेंगे, बेटा की होली अष्टमी नहीं तो बेटा का बढ़िया उम्र होगा तो बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, और शाम को खाएंगे पका वाला भोजन, कूट कूट के उसमें तेल और सब्जी, उसमें पनीर भी होगा, उसमें घी भी होगा, देसी घी भी होगी, और ये क्वालिटी भी होगा, साथ में हिंसा भी होगी, पाप भी होगा, और हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भगवान साथ नहीं दिया। तो ये अपने आप को थोड़ा हमको सवाल करना है, क्या क्या गलती हमने करे उपवास के नाम पे, उपवास के नाम में कितना भ्रम में हम रहे कि हमने व्रत करे, उपवास करे, भगवान साथ नहीं दिया। मतलब हमने जिनके लिए कर रहे हैं, जिस पति के लिए करवा चौथ करे या जिस बेटे के लिए करे, उसके नाम को लेके उसके नाम में कितना आपने उसका मंगल कामना करे, कितना आप नाम जप करे, कितना उसका अच्छे के लिए प्रभु को उत्सव अच्छा बुद्धि हो, सद्बुद्धि आए, उसके लिए कितना प्रार्थना करे, ये तो नहीं हुआ हमारा। लेकिन हम बस वही चीज की बहिर्मुखता कि क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या हुआ, बस और खाना पीना, सवेरे से शाम तक तो रह जाएंगे, शाम को लेकिन रात को चांद देख के क्या खाएंगे, मृत भोजन खाएंगे, खोलेंगे भी मृत भोजन से, आग में पका के सड़ा के उसी भोजन से तारा देखेंगे, और वही अष्टमी में बेटे के लिए खाएंगे भी वही मृत भोजन, कोई अमृत भोजन नहीं खाएगा। जो भगवान का बनाया हुआ प्रसाद हाथ में जो प्रभु ने बना के सूरज भगवान ने पका के 6 महीना 5 महीना लगा के जो भोजन देते हैं, एनर्जी भर के देते हैं, उसको हम लेके 2 मिनट में यूं 10 मिनट 15 मिनट कुकर में चढ़ा के मृत बना देते हैं उसको, उसका एनर्जी को और एनर्जी फुल मतलब भोजन को एनर्जी लेस कर देते हैं और खाते हैं, फिर बोलते हम उपवास करें, व्रत करें, भगवान साथ नहीं दिया कि हमारा हमको क्यों बीमारी आई, इतनी सवाल हम करते हैं। तो ये थोड़ा अपने आप को सोचना है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमारा जीवन के प्रति हमारा ध्यान नहीं है, हापा धापी दौड़ भाग, समय ऐसे ही निकल जा रही है, बस पढ़ाई में 10-15 साल निकल गया, मतलब 20 साल हो गया, 20-25 शादी हो गई, बस पत्नी आ गया, बस उसी का पत्नी का पूर्ति करते करते पति थक जाता है इच्छा, अब पति को खाना बना के बच्चा को संभाल के उसी में उसका जीवन पूरी निकल जाती है, 50 साल ऐसे ही हो जाती है, पता ही नहीं लगता। और उसके बीच में क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, विश्राम नहीं, रेस्ट नहीं, माइंड को रेस्ट नहीं, तनावग्रस्त जीवन जिए, कभी प्रभु के तरफ अपने अंदर की तरफ हम झांके ही नहीं, तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। और इसमें हम तो बीमारी तो आएगी ही आएगी, लेकिन पहला बात ये है हमको ये सब चीज़ जो हो रही है इसके बारे में हमको खुद को सवाल करना है, दूसरों को दोष नहीं देना है, ना ईश्वर को दोष देना है, ना पति को दोष देना है, ना पत्नी को दोष देना है, ना बाप को, ना माँ को, ना भाई को, ना बहन को, ना अपनी समाज को दोष देना है। दोषी है अगर हम खुद हैं, हमारी खुद की वासना के लिए, हमारे खुद की आसक्ति के लिए, हमारे खुद की चाह के लिए, हमारा खुद की ये जीभ की स्वाद के लिए हमने खुद ही अपने बीमारी को बैल मुझे मार करे है, हम खुद ही डाई हैं, नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल। भगवान ने हमको तो बहुत बढ़िया स्वस्थ जीवन दिया, बढ़िया हाथ पैर करके हमको इतनी सुंदर इंसान का जीवन जो कि मजे से स्वतंत्र से मजे से पूरी ब्रह्मांड को घूम के देख के आनंद ले सकता है, ऐसा जीवन दिया प्रभु ने हमको।
लेकिन हम धन्यवाद नहीं दे रहे, शुक्रिया नहीं कर रहे, शुक्रगुजार नहीं कर रहे और शिकायत कर रहे, भगवान साथ नहीं दिया। तो इसके लिए हम थोड़ा सोचे कि शिकायत का भाव दूर हो और शुक्राना का भाव हो, शुक्रिया का भाव हो। अरे प्रभु ने मुझे 50 साल जिला दिए, या जिसको जितना उम्र हुआ, अरे मैंने इतना गलती करा, ये तो मुझे छोटा सजा आई कैंसर, ये तो मुझे छोटा सजा आया कैंसर, ये तो मुझे तो और भी कुछ कुछ हो जाना चाहिए था, मुझे तो इतनी कम में भगवान रखे, मैंने इतनी गलती करा, इतनी सवेरे उठते ही पाप करा, चाय पी के दूध दूध में बनी 10 बजे सवेरे से, फिर 11 बजे, फिर नाश्ता के टाइम में मक्खन, परोठे, घी, फिर 1 बजे पनीर की सब्जी, शाम को 4 बजे कुछ और आइसक्रीम, रात को और कुछ दूध, साथ में रात को सोते समय दूध नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो सवेरे से लेकर रात तक आपने कितना पाप करे, आप उसके मुताबिक आपको कितना दंड मिला, ये देखिए आप। और आप नॉनवेज जो लोग खाते हैं, नॉनवेज वाले तो चलो एक बार खाए छूट गए, एक बार खाए, लेकिन जो नॉन दूध को बोलते हैं नॉनवेज नहीं है, हम तो वेजिटेरियन है, हम शाकाहारी है। अरे शाकाहारी हो के शाकाहारी से भी तो मांसाहारी से ज्यादा आपने गलती कर रहे हैं। दिन भर सवेरे से रात तक चाय, तो सर्दी के दिन में कम से कम 10 कप ग्लास भर के, हरियाणा वाले एकदम दूध भर में इतनी बड़ा ग्लास, पंजाब वाले सभी वाले, ऐसे में किसी का ये नहीं, गुजरात में भी सब चीज में भी चाय के बिना गुजारा नहीं हो रही है। तो सर्दी के दिन में कम से कम 10-12 तो चाय हो जा रही है। तो कितने बार आप पाप करें, कितने बार, लेकिन पश्चाताप नहीं है हमको कि हमने पाप करे, हम सोच ही नहीं रहे कि ये पाप है, मतलब ये हिंसा है, एक क्रुएलिटी है कि हम उसका बिना परमिशन से वो बच्चे के लिए कर रहा है दूध, और हम उसको ला रहे हैं, उसे छीन रहे हैं, हक छीन रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं, और हम ले रहे हैं उसको, सवेरे से लेके रात तक व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत में भी दूध दूध का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी पराई माँ का दूध। तो कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव पराई माँ का दूध पी ही नहीं रहा है, छीन ही नहीं रहा है, तभी वो स्वस्थ है, उसका कोई अस्पताल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको बीमारी आने से भी वो खाना पीना छोड़ देता है। सभी कोई पशु रखते हैं, सबको पता होगी, जो लोग पशु रखे हैं, जब वो बीमार होता है ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, अपने को पूरी साइलेंट रख देता है, साइलेंट मोड पे उसकी बॉडी को साइलेंट रख देता है, साइलेंट, विश्राम करता है, रेस्ट करता है, कुछ नहीं करता। अपने आप वो अंदर वही शक्ति है जो ठीक करता है, जो हील करता है अपने आप। जब वो हील हो जाता है फिर थोड़ा थोड़ा खाने लग जाता है। लेकिन इंसान जब बीमार पड़ता है तब बोलते नहीं नहीं, कुछ नहीं तो खिचड़ी खा लो, नहीं पतली दाल खा लो, सूप पी लो, बस इसी चक्कर में होते हैं। खिचड़ी बता देते हैं डॉक्टरों ने, और पतला पतला चीज, हल्का चीज लो, वो छिलके वाला मूंग दाल का लेना है, वो दाल का नहीं लेना, पीली वाला मूंग दाल पॉलिश वाला है, खाली इतना बता देंगे कि छिलके वाला मूंग दाल का ना आपने खिचड़ी खाओ, पतला करके खाओ और हल्का खाओ, उसमें हो जाएगा, हरी सब्जी भी खाओ उसके साथ पका के, मतलब यही सब उन्होंने सलाह देंगे। तो आपका तो मुंह ही बंद नहीं हुआ जब बीमार पड़े, मुंह ही बंद नहीं हुई बिल्कुल भी, और हल्का बोल रहे हैं उसको। जो खिचड़ी को आपने खुद देखना, खिचड़ी बनाना, पानी में डाल देना, वो डूबी जाएगी, ऊपर कभी भी तैरेगी नहीं। तो ये हल्का हुआ कि भारी हुआ, या अपने दिमाग भी थोड़ा लगाइए, क्या होती है वो चीज़। कोई भी सब्जी बनाते हैं, पानी में डाल देना, हल्का होगा कि भारी होगा, जो हल्का चीज़ होगा वो मतलब पानी के ऊपर तैरेगा, जो भारी होगा वो डूब जाएगा। खुद देख लेना आपने क्या होती है चीज़, सब चीज़। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा दिमाग लगाइए, फल सब्जी जो भी धोएंगे देखना वो ऊपर ऊपर तैरेगी, डूबेगी नहीं। सब चीज़ को आपने ध्यान देना है, ये सब चीज़ें कितना क्या होती है, क्या चीज़ होती है, लेकिन हम ये चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आप थोड़ा अपने आप को सवाल करिए और अपने को पूछिए दिन भर, सच में, और प्रायश्चित करिए, पश्चाताप करिए। ऐसा मत दोष दीजिए
कि भगवान तो हमको बढ़िया इतनी सृष्टि में जगत देखने के लिए अपनी उसको भजने के लिए भगवान ने उसको भजने के लिए हमको पैदा करा। लेकिन हम कितना भजन करें, हम तो भजे नहीं। हम तो बातों बातों में रह गए, दूसरे का निंदा, दूसरे का चुगली, दूसरे की तरफ ध्यान हर समय। क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन्होंने क्या पहन लिए, उन्होंने क्या बना दिए, बस उसका बेटा क्या करा, उसका बेटी क्या कर रहा, उसका बेटा भाग गया, उसका बेटी ने चली गई। ये सब चीज़ में हम उलझे रहते हैं और अपने तरफ तो ध्यान ही नहीं है हमारा। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को सोचिए, सवाल करिए, क्या गलती करे हैं, क्या गलती करे हैं जो आज हमको भुगतान भोगना पड़ रहा है। ये कर्म का खेल है, द लॉ ऑफ कर्म। तो क्या गलती करे हैं जो हमको ये भुगतान भोगना पड़ रहा है। और हम ये अपने आप को सवाल करिए, जो भी है इसी जन्म में है, इसी कर्म में है, इसी जन्म की कर्म का फल है। अगर बीमारी भी आई है या कोई भी दुखी है तो इसी जन्म का कर्म का फल है। तो इसके लिए अपने आप को सवाल करिए, फिर मैं कल आपका जवाब दूंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि क्या गलती करे हैं, एक्चुअली हम क्या गलती करे हैं जिसके कारण हमको कुछ ना कुछ दुख दर्द है, और ये हमारा कर्म के कारण है। इतना याद रखना है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। ये तो पूरी सिंपल लॉ है। तो हम खुद का थोड़ा आपको थोड़ा विश्लेषण करिए। आज एक दिन मैंने आप लोगों को टाइम दी, कल मैंने फिर बताऊंगी। आत्म विश्लेषण करिए, अपने साथ रहिए, सच में मैंने क्या गलती करी हूँ, मेरा कर्म का फल है। ये हाथ ही जगन्नाथ है, ये हाथ से हमने कुछ ना कुछ कर्म खराब करे हैं जिसके कारण आज हमको किसी बीमारी आई है। तो थोड़ा अपने साथ रहिए, अपने आप को सवाल करिए, किसी को दोष मत दीजिए। अगर सुखी है या दुखी है तो उसके लिए आप स्वयं दायी हैं, स्वयं दायी हैं। अगर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ तो मैं स्वयं दायी हूँ। और अगर आप सुखी है, आप दुखी है तो आप ही दायी हैं, कोई दूसरे दायी नहीं है। इतना जरूर आपका माइंड में फिट कर दीजिए और अपने को थोड़ा सवाल करिए। और कल मैं बताऊंगी क्या गलती है आपकी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय धन्यवाद दीजिए, शिकायत भाव छोड़ दीजिए, शुक्राना करिए, ग्रैटिट्यूड में भरिए, ओहो भाव में भरिए। हर समय जो भी आया कबूल कबूल कबूल, शुक्रिया, धन्यवाद करके आगे बढ़िए। और कल बताएंगे आपको। तो धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती।